स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से एसपी समर्थकों के वोट काटे जाने पर सवाल उठाने पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, कल भी आपका ट्वीट देखा, बहुत तीखी प्रतिक्रिया थी, खासतौर पर जो सदस्यता चली गई आजम खान की, बहुत तरह तरह के बयान। कोई तीखी बात नहीं, तो जैसे सजा होती है 3 वर्ष की, बहुत इसके पहले भी कई सदस्य अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं और जब सजा हो गई तो सदस्यता जाना था। आदेश की प्रति आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास आई तो सदस्यता रद्द करके लोग निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया कि सदस्यता रद्द हो गई, ये सीट रिक्त है रामपुर विधानसभा। तो इसका मतलब है कि अब उपचुनाव होगा, जब उपचुनाव होगा वहाँ कमल का फूल खिलेगा। तो इस तरह की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? मतलब जो कोर्ट के आदेश को पॉलिटिक्स क्यों जो? नहीं, मैं इस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ जो स्पीच थी जिसमें प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया स्थानीय अधिकारी। देखिए, ये तो एक स्पष्ट संदेश भी है, जो भी सार्वजनिक जीवन में है उनको बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी विचारधारा से संतुष्ट और असंतुष्ट हो सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी बात जनता के सामने रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी के प्रति आप शब्दों का प्रयोग करें, किसी के प्रति मतलब जो अमर्यादित शब्द है उनका प्रयोग करें, असंसदीय शब्द है उनका प्रयोग करें। उस पर जब कोई शिकायत होती है तो माननीय न्यायालय जो निर्णय है वो एक नज़ीर है, इसलिए आगे से मुझे उम्मीद है कि कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी से बचे। अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनको नोटिस किया है। अब वो ये कल कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बयान में कि चुनाव आयोग ने चुनाव के समय क्यों नहीं रिएक्ट किया, अब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो गलत बात है। श्री अखिलेश यादव जी को चुनाव आयोग ने नोटिस दी है। उनका बयान था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 मतदाताओं के नाम, विशेष तौर से उन्होंने जाति और समुदाय का उल्लेख किया था, वो काटे गए और सार्वजनिक रूप से किया था। तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया होगा, उसकी नोटिस दिया है, तो आप उनका जवाब दें। तो कौन 20,000 लोग हैं? किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार से आरोप लगाने से पहले उसके तथ्य होने चाहिए, उसके कोई ना कोई प्रमाण होने चाहिए। अगर प्रमाण नहीं है तो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे कि हमसे गलती हुई है। अगर प्रमाण है तो आयोग को दें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रजत सिन्हा। रजत, ये बिल्कुल जायज़ बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से। यदि अखिलेश यादव को लगता है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के तमाम वोट काटे गए, तो कितने वोट काटे जा सकते हैं? कितने? क्या ये संख्या सैकड़ों में हो सकती है, हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, या उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में 24 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है? कितने वोट देने वाले थे और कितने वोट काट लिए गए? क्या अमूमन हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति उनके सामने थी? यदि थी तो वाकई उनको मीडिया के सामने, चुनाव आयोग के सामने प्रमाणित करना चाहिए साक्ष्यों के साथ। इस तरीके का आरोप विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनके वोट काटे गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अब उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि वो इस बात के तथ्य और प्रमाण उपलब्ध कराए जिस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया है। और ये कहा जा सकता है कि जैसा खुद अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि किसी पर अनगर आरोप लगा देना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई तथ्य और प्रमाण है इस बात की कि हर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था या उन्हें वोट डालने से रोका गया, तो इस बात को अब चुनाव आयोग ने जब नोटिस दिया है तो उन्हें उनके सामने रखना चाहिए और मीडिया को भी बताना चाहिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे उनका वोट नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब जो गेंद है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव के पाले में है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। जी। उसके अलावा आजम खान को लेकर डिप्टी सीएम की ओर से क्या बयान दिया गया है? देखिए अनुज, सबसे बड़ी बात है कि जब 3 साल की सजा सुनाई गई है आजम खान को तो उनकी विधानसभा सदस्यता जाना निश्चित था और जब आदेश की प्रति विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को मिली है उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है और उसके बाद इसकी सूचना जो है चुनाव आयोग को भेज दी है। निश्चित तौर पर जब किसी भी विधानसभा सदस्य की सदस्यता जाती है तो अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो एक बात तो तय है कि जो आजम खान है वो अगले 6 साल तक चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या आने वाला लोकसभा का चुनाव हो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि जब रामपुर में उपचुनाव होंगे विधानसभा का
तो वहां पर कमल खिलेगा, यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो। अनुज जी जी, जाहिर तौर पर और ये एक कानूनी बाध्यता भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक जिनको सजा हुई है, जो दोषी करार हैं, वो चुनाव के लिए योग्य नहीं रह जाते, ना ही विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्य रह जाते हैं। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजत। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कार्रवाई की है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 27 अक्टूबर को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। मेरठ में कई लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ितों ने एसएसपी से शिकायत की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। लालच देकर कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराने को मजबूर कर रहे हैं और अब जान से मारने की धमकी उन्हें दी जा रही है। पीड़ितों ने इस मामले में एसएसपी से मिलकर शिकायत दर्ज की है। शिकायत में पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन करवाने वालों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां घर से बाहर करने के लिए भी उन्हें मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित मंगतपुर नामक बस्ती निवासी एक स्थानीय बीजेपी नेता के साथ मेरठ स्थित एसएसपी ऑफिस इस मामले में शिकायत लेकर पहुंचे और आरोप है कि कोरोना काल में ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए जो गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। पीड़ितों ने बताया है कि पहले तो उन्हें रुपए और खाने का लालच दिया गया है और उसके बाद रुपए देने वालों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां घर में नहीं रखने की भी बात कही। साथ ही धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव डाला है। आरोप है कि इलाके के 400 लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही आधार कार्ड में नाम बदलवाने पर भी दबाव दिया जा रहा है। और तो और इलाके में अस्थायी रूप से एक चर्च का निर्माण भी कर दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि दिवाली के दौरान जब पीड़ित पूजा पाठ कर रहे थे तो इससे गुस्साए धर्म परिवर्तन करवाने वालों ने पीड़ितों के घर में घुसकर घर में रखे भगवान और देवी देवताओं की तस्वीरों को फाड़ दिया। पीड़ितों को धमकाते हुए आरोपियों ने कहा है कि जब तुम धर्म बदल चुके हो तो पूजा क्यों कर रहे हो। साथ ही ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी। एसपी सिटी पीयूष सिंह का इस मामले पर कहना है कि ब्रह्मपुरी इलाके के मंगतपुर निवासियों की जबरन धर्म परिवर्तन कराने की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद जो भी दोषी सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता। हमने कप्तान साहब से सिर्फ ये कहा है कि जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, देखिए ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ जबरन कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसी दरखास्त को, इस निवेदन को लेकर हम कप्तान साहब के पास आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जबरन कार्रवाई रुके और जो हिंदुत्व को और सनातन धर्म को मानने वाले आदरणीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, तो इस प्रकार के घटनाक्रम ना बने, एक लॉ एंड ऑर्डर का पालन सब लोग करें, कोई बवाल का विषय ना बने। बस इस विषय को लेकर मैं यहाँ आया। ताज़ा अपडेट के लिए जैसा हमने आपको बताया था कि मेरठ में मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता। आदित्य, आखिर ये कौन लोग हैं जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के बाद यदि कोई अपने धर्म के, अपने मूल धर्म के देवी देवताओं की आराधना करना चाहता है, उनकी पूजा करना चाहता है, खास तौर पर दिवाली जैसे मौकों पर, तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। जाहिर तौर पर ये किसी बहुत बड़े गैंग का एक हिस्सा होगा, एक पूरा धर्म परिवर्तन करवाने वाले माफिया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, मैं आपको बता दूं, ये मेरठ में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। मंगतपुरम जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसके जो लोग हैं वो भाजपा नेता के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचे। तो बस्ती जो निवासी हैं, उनका आरोप है कि उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये भाजपा के मेरठ महानगर महामंत्री हैं दीपक शर्मा, बस्ती वालों के साथ ये एसएसपी कार्यालय में पहुंचे थे। भाजपा नेता ने बताया कि मंगतपुरम बस्ती में रहने वाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदू से ईसाई बनाने का जो है दबाव उन पर डाला जा रहा है।
बस्ती वालों ने शिकायत देते हुए एसएसपी को कहा कि 400 लोगों को ईसाई बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाजपा नेता ने पुलिस से जांच कर इस पर पूरी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि एक माफियागिरी पूरे इसमें मेरे समय चलाई जा रही है। बस्ती वाले ने बताया कि ये खेल कोरोना काल 2 साल पहले लॉकडाउन से शुरू हुआ था। खाना और पैसे देने के नाम पर उन्हें धर्म परिवर्तन कराया गया है। जो जोर जबरदस्ती कर उन पर धर्म परिवर्तन उन पर कराया गया है। ईसाई जो लोग हैं वो बस्ती में आए, उन्होंने कहा कि हम लोग खाने पीने का सामान हमने आपको दिया है, तो इसलिए अब आप ईसाई धर्म कबूल करें। जी जी, जाहिर तौर पर क्या उन लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं जो लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराने की इस इलाके में कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 400 लोगों का प्रभाव में लेकर धर्म परिवर्तन कराने की जो ये तैयारी इन्होंने की है, इस पर पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। आरोप है कि अपने देवी देवताओं की पूजा करने पर भी उन्होंने रोक लगाया है। उनकी फोटो घर से हटाने का भी दबाव बनाया है। लोगों ने अब मांग की है कि पुलिस इस मामले में पूरी कार्रवाई करे और जो भी लोग हैं जो धर्म परिवर्तन जो करा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करे जल्द से जल्द। वहीं जो एसएसपी ने इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि शासन भी इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है। इन लोगों को जिस तरह का प्रलोभन दिया गया था वो क्या था? क्या इनको धर्म परिवर्तन करने के बदले में पैसे दिए गए या नौकरी देने का झांसा दिया गया? किस तरह का प्रलोभन इन लोगों को दिया जा रहा है? शुरू हुआ था 2 साल पहले, जब लॉकडाउन के वक्त जो बस्ती के लोगों के पास, जो ये बस्ती वाले बहुत गरीब हैं, अपना पालन पोषण ये रोज कमाते रोज खाते हैं, बस्ती के लोगों के पास पैसे और काम की परेशानी थी। तब कुछ ईसाई लोग बस्ती में आए। ऐसा लोगों का कहना है कि उन्होंने उन्हीं लोगों को खाना पीने का सामान दिया और कुछ पैसे दिए, और अब आकर वो उनसे ईसाई धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे धर्म की चर्च भी बनाई जाए। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।